हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसकी मौजूदगी शोर नहीं मचाती, लेकिन असर गहरा छोड़ जाती है। उनकी अदाकारी में ऐसा ठहराव होता है जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटे हुए आप शब्द नहीं, भाव पढ़ रहे हों। उनकी आवाज भर से सीन भारी हो जाता है और कैमरा उन पर टिक जाए तो नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। पीयूष मिश्रा ऐसे ही अदाकार हैं। आज उनका जन्मदिन पर बात उस शख्स की जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि शायर, गायक, लेखक, थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर भी हैं। एक अदाकार के सामने आमतौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि पन्नों पर लिखी लाइनों को पढ़ा जाए, मंच पर तालियां बटोरी जाएं और पर्दा गिरते ही उस किरदार से बाहर आया जाए। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, जहां आप किसी और के लिखे शब्दों में भी अपना वजूद घोल देते हैं। पर्दा उठे या गिरे, किरदार खत्म नहीं होता, अमर हो जाता है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कलाकार कम हैं और पीयूष मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। वो आपकी सोशल मीडिया फीड पर भले कम दिखें, लेकिन जब शानदार अदाकारी की बात होती है तो उनका नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। जो आदमी खुद शब्दों का जादूगर हो, उसके बारे में लिखना आसान नहीं होता, लेकिन ना लिखा जाए तो शायद ये भी नाइंसाफी होगी। पीयूष मिश्रा उन कलाकारों में से हैं जो सिनेमा को पानी की तरह पीते हैं और रोटी की तरह खाते हैं। उनके किरदार जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो किसी फिल्मी दुनिया के नहीं बल्कि आपकी हमारी जिंदगी के हिस्से लगते हैं। आज पीयूष का जन्मदिन है तो चलिए उनकी कहानी का थोड़ा करीबी से जानते हैं। पीयूष मिश्रा का जन्म 13 जनवरी 1963 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उस वक्त उनका नाम था प्रियकांत शर्मा। उनके पिता प्रताप कुमार शर्मा ने उन्हें अपनी निसंतान बहन तारा देवी मिश्रा को गोद दे दिया और यहीं से प्रियकांत शर्मा पीयूष मिश्रा बन गए। जन्म ग्वालियर में हुआ लेकिन परवरिश संभल में हुई। जो लोग उन्हें बचपन से जानते हैं वो बताते हैं कि पीयूष शुरू से ही जिद्दी मिजाज के थे। 8वीं क्लास में उन्होंने एक कविता लिखी, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, जिसमें उनका ये जिद्दीपन साफ झलकता था। 10वीं क्लास में उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट में अर्जी दी और कानूनी तौर पर अपना नाम बदल लिया। थिएटर में दिलचस्पी तो पहले से ही थी, पढ़ाई के साथ साथ मंच भी बुलाता था। किसी ने सलाह दी कि अगर अंदर के इस ज्वार को सही दिशा देनी है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ। बस फिर क्या था, बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली पहुंच गए। साल 1983 में एनएसडी में दाखिला लिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। 1986 में ग्रेजुएशन पूरा किया। सेकंड ईयर में ही उन्हें जर्मन डायरेक्टर फ्रिट्ज बेनिविट्स के निर्देशन में हेमलेट में काम करने का मौका मिला और यहीं से अभिनय से उनका गहरा रिश्ता बन गया। 1990 में पीयूष मिश्रा ने आशीष विद्यार्थी, मनोज बाजपेयी, गजराज राव और डायरेक्टर एन.के. शर्मा के साथ मिलकर थिएटर ग्रुप एक्ट 1 की शुरुआत की। इस दौर में उन्होंने गगन, दमामा, बाजियों जैसा जबरदस्त नाटक लिखा जिसने उन्हें थिएटर की दुनिया में पहचान दिलाई। बाद में उन्होंने अस्मिता थिएटर ज्वाइन किया और एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा नाम से सिंगल मैन शो किया। अस्मिता के कई मशहूर नाटकों के पीछे पीयूष की कलम ही थी। 1989 में पीयूष मुंबई पहुंचे और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। तिग्मांशु धुलिया के शो राजधानी, श्याम बेनेगल के भारत एक खोज और हॉरर शो किले का रहस्य में उन्होंने काम किया। फिर आया साल 1998 जब मणिरत्नम की फिल्म दिल से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में स्क्रीन राइटर के तौर पर उनका काम आज भी याद किया जाता है। 2002 तक मुंबई में उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। ब्लैक फ्राइडे, आजा नचले और टशन जैसी फिल्मों के डायलॉग उनकी कलम से निकले। विशाल भारद्वाज की मकबूल में उनका काम आज भी मिसाल माना जाता है। इसके बाद अनुराग कश्यप की गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो लंबे वक्त तक दर्शकों के दिल में बसे रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीयूष मिश्रा सिर्फ अभिनेता नहीं, बेहतरीन गायक और लेखक भी हैं। उनकी आत्मकथा तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा खूब पढ़ी गई और बेस्ट सेलर भी बनी। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, तुम मेरी जान हो, राजिया भी और आरंभ है प्रचंड जैसे उनके कविता संग्रह आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर गाने लिखे, कंपोज किए और खुद गाए। एक बगल में चांद, आरंभ है प्रचंड जैसे गाने
सिर्फ गीत नहीं, एहसास बन चुके हैं। आज भी पीयूष मिश्रा मंच पर उतरते हैं, कहानियां सुनाते हैं, गाते हैं और सामने बैठा हर शख्स थोड़ी देर के लिए खुद से जुड़ जाता है। ऐसे कलाकार कम होते हैं जो उम्र के साथ और गहरे होते जाते हैं। हमारी तरफ से इस सदाबहार फनकार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आपका इस बारे में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.